कभी आपने सच में ये रुक कर सोचा है कि जब हम भगवान के अवतारों की बात करते हैं तो दिमाग में कौन आता है? राम, कृष्ण, शिव के रौद्र रूप, युद्ध, दैत्यवध, धर्म की रक्षा। इस कहानी में तलवार है, युद्ध है, लीला है, लेकिन एक अजीब सा खालीपन भी। और एक सवाल जो हमने कभी शोर मचाकर पूछा ही नहीं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अवतार कहाँ है? अगर पृथ्वी पर विष्णु उतर सकते हैं, अगर शिव अवतार ले सकते हैं, तो क्या फिर ब्रह्मा ने अवतार नहीं लिया? या फिर उनका अवतार हम पहचान ही नहीं पाए? ठहरिए और जरा सोचिए, अगर कोई सृष्टि रचता है तो क्या वो उसे बचाने के लिए तलवार उठाएगा या फिर ज्ञान देगा? यही वजह है कि ब्रह्मा के अवतार तलवार उठाने या युद्ध करने नहीं आए थे, वो सोच बदलने आए थे कि ब्रह्मा का स्वभाव सृजन है और सृजन हमेशा साथ होता है। वो शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे दुनिया बदल देता है। इसलिए ब्रह्मा के अवतार भी अलग हैं। वे कभी ऋषि बनकर आते हैं, कभी कवि बनकर, कभी गुरु बनकर, और कभी एक ऐसे इंसान के रूप में जो बस एक शब्द बोलता है और पूरी सभ्यता बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, उनके अवतार सिर्फ एक ही जगह नहीं मिलते, वो युगों में बिखरे हुए हैं। जैसे समय ने कुछ नाम अलग अलग जगह लिख दिए हों और हमें उन्हें जोड़कर समझना पड़े। इस कहानी का पहला नाम है वाल्मीकि। लेकिन जरा सोचिए, इंसान को आदि कवि क्यों कहा जाता है? क्या उससे पहले कविता नहीं थी? या शायद उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि इंसान को शब्दों के जरिए दर्द महसूस कराया गया। कथा कहती है कि एक दिन वाल्मीकि जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। सामने नदी के किनारे एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा बैठा था। दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अचानक एक बहेलिया आया और उसने नर पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी का विलाप जंगल में गूंज उठा। वो आवाज इतनी दर्द भरी कि वाल्मीकि के दिल के अंदर कुछ टूट गया और उसी पल उनके मुंह से एक श्लोक निकला, बिना सोचे, बिना लिखे, बस दर्द से जन्मा। मां निषाद प्रतिष्ठा तो मगमाहा शाश्वती ही क्षमाहा ये तो क्रौंच मिथुना देकम अवधि ही काम मोहितम। अर्थ है, हे निषाद, तूने प्रेम में डूबे क्रौंच पक्षी को मार दिया है, इसलिए कभी तुझे शाश्वत प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। कहते हैं वही मानव स्थान का पहला काव्य था। अब एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये कविता दर्द से पैदा हुई थी? शायद हाँ, क्योंकि उसी पल एक साधारण मनुष्य आदि कवि वाल्मीकि बन गया। लेकिन ब्रह्मा का सृजन सिर्फ 2 शब्दों तक सीमित नहीं था। सृष्टि के विस्तार की बात आती है तो एक और नाम सामने आता है, कश्यप श्री। कई ग्रंथों में उन्हें सृष्टि के विस्तार का आधार कहा गया। देवता, असुर, नाग, गरुड़, इतने सारे वंश जिनकी कहानी हम सुनते हैं, उनकी जड़ कहीं ना कहीं कश्यप तक जाती है। लेकिन यहाँ एक कहानी बहुत ही अजीब है। उनकी 2 पत्नियां थी, कद्रू और विनीता। एक ने 100 पुत्र मांगे, दूसरी ने सिर्फ 2। अब जरा सोचिए, 100 और 2 में कितना बड़ा फर्क है। और उन्हीं 2 में जन्मे गरुड़, जिन्होंने अमृत पाने के लिए देवताओं से युद्ध किया। जब गरुड़ अमृत लेकर लौटे तब भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और कहा, वरम विनीश्वर गरुड़ त्वम मम प्रियतमोषि। अर्थ है, हे गरुड़, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, मुझसे वर मांगो। गरुड़ ने उत्तर दिया कि वे अमृत पिए बिना ही अमर होना चाहते हैं। विष्णु ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया और अपना वाहन बना लिया। अब जरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको अमर होने का मौका मिले तो क्या आप छोड़ देंगे? शायद नहीं।
लेकिन गरुड़ ने छोड़ दिया, क्योंकि कभी कभी शक्ति त्याग में होती है, अमरता में नहीं। फिर समय आगे बढ़ता है और कहानी हमें ले जाती है वेद व्यास तक, महाभारत के रचयिता। लेकिन यहाँ भी एक रहस्य है। कुछ परंपराएं कहती हैं वेद व्यास सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि है। हर द्वापर युग में एक नया व्यास जन्म लेता है, जो वेदों को फिर से व्यवस्थित करता है। महाभारत में स्वयं व्यास कहते हैं, व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम, अर्थ इस संसार में कुछ भी नहीं है जो व्यास के ज्ञान से अछूत हो। अब जरा सोचिए कि उनके वेद इतने विशाल हैं कि कोई समझ ही ना पाए, तो ऐसा ज्ञान किस काम का। शायद इसी कारण कृष्ण द्वैपायन वेदों ने इनको 4 भागों में बांट दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी इन्हें समझ सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और भी नाम है जो थोड़ा अलग, थोड़ा रहस्यमय भी, दत्तात्रेय। उन्हें दुनिया का पहला गुरु कहा जाता है। भागवत पुराण में उनका ज्ञान वर्णित है। दत्तात्रेय कहते हैं, गुरुओं में चतुर्वृष्टि ही, अर्थ मेरे 24 गुरु हैं, और उन गुरुओं में पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, यहाँ तक कि एक साधारण पक्षी भी शामिल है। अब जरा सोचिए, क्या हम भी अपने आसपास से सीखते हैं या सिर्फ किताबों में ढूंढते हैं? दत्तात्रेय कहते थे, अगर सीखने की इच्छा हो तो पूरी प्रकृति एक विद्यालय बन जाती है। और फिर आता है इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने शब्दों को जादू बना दिया, कालिदास। उनकी प्रसिद्धि कृति मेघदूत में एक श्लोक है, कश्चित कांता विरहा गुरुना शापे नाट्यम गमित महिमा वर्ष भोग्यन भर्तु। अर्थ, एक यक्ष अपनी प्रिया के विरह से शापित होकर अपने अधिकार से वंचित हो गया और उसे वर्ष भर का वनवास मिला। कालिदास की कविता में प्रकृति बोलती है, बादल संदेश लेकर आते हैं और प्रेम दर्शन बन जाता है। अब एक सवाल उठता है, क्या कालिदास सिर्फ कवि थे या उन सृष्टि को शब्द दे रहे थे जिसे ब्रह्मा ने रचा था? अब अगर आप इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। वाल्मीकि, कश्यप, वेद व्यास, दत्तात्रेय, कालिदास, इन सब ने युद्ध नहीं किया, लेकिन दुनिया बदल दी। किसी ने शब्द से, किसी ने ज्ञान से, किसी ने विचार से। शायद यही ब्रह्मा का असली अवतार है, सृजन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुरानी प्राचीन परंपराओं में एक जिक्र आता है। कहा जाता है कि एक ऋषि ने सूरज का उदय रोक दिया था, सृष्टि रुक गई थी और समय जैसे थम सा गया। अब सवाल ये है कि जब सूर्य उगा ही नहीं तो दुनिया चली कैसे? फिर कौन आया जिसने समय को चलाया? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो लेकर, अब तक के लिए जय हिंद।